आर्मी का एक जवान अपनी छुट्टियां लेकर के अपने घर वापस लौट रहा होता है और अपने दोस्त के साथ वो होता है ट्रेन के अंदर। और रास्ते में लगभग उसके घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक मेला लगता है और वो जवान अपने दोस्त को कहता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है और तुझे अपने इस मेले के अंदर जो है घुमा के लेके आता हूँ। तो वो दोस्त भी कहता है ठीक है, और वो दोनों हाँ हो जाती है। तो दोनों स्टेशन से बाहर निकलते हैं और उस मेले में चले जाते हैं। और उस मेले में जब वो जाते हैं तो जैसे ही जो जवान है पवन, जैसे ही पवन मेले के अंदर जाता है अपने दोस्त को लेकर के, मेले के अंदर पूरी साज सजावट होती है, सभी लोग अपना अपना सामान बेच रहे होते हैं। कोई फूल बेच रहा है, कोई खिलौने बेच रहा है, कोई खाने पीने का सामान बेच रहा है। जैसा कि मेलों के अंदर होता है, जिस तरह से मेलों में सभी अपना अपना सामान बेचते हैं, उस तरह से वहाँ पर मेले में सभी लोग अपना अपना जो है सामान बेच रहे होते हैं। तभी अचानक जो है पवन की नज़र एक महिला पे पड़ती है जो कि छोटे छोटे बच्चों का सामान बेच रही होती है। वो वहाँ पे पवन जाता है और जैसे ही पवन उस महिला को देखता है और तभी पवन एकदम हक्का बक्का बिल्कुल हैरान हो जाता है। और जैसे ही वो महिला एकदम पवन को देखती है, वो महिला भी पूरी तरह से एकदम शॉक हो जाती है, चौकन्नी हो जाती है और चुपचाप महिला वहाँ से खड़ी होती है और मुंह नीचे करके फूट फूट के रोने लगती है। और वो कहती है कि ये यहाँ कैसे आ गया, ये पवन यहाँ कैसे आ गया। यहीं से इस कहानी का जन्म होता है और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। मैं बता दूं दोस्तों, ये पूरा मामला, ये पूरी कहानी जो वाक़या है वो उत्तराखंड का है। आर्मी का एक जवान है पवन, जो कि भारतीय सेना में अपनी सर्विस देता है, सेवाएं देता है और अपनी 41 दिन की छुट्टियों को लेकर के वो अपने घर आ जाता है। जब वो 41 दिन की छुट्टियों को लेकर के घर आता है, यहीं से इस कहानी का दोस्तों सही मायने में उदय होता है। इस कहानी अपनी ये कहानी अपना एक जन्म लेती है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी रोमांचक ये कहानी है। मैं चाहूँगा इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, और तभी आपको पता लगेगा कि उस आर्मी जवान की ये कहानी जो है इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है। मैं बता देता हूँ आपको। पवन जो है बचपन से ही बड़ा मेहनती था। पवन को शुरू से ही एक भाग दौड़ करने का शौक़ था। उसको एक जुनून था कि मुझे भारतीय सेना में जाना है, भारतीय सेना में मुझे अपनी सेवाएं देना है, मुझे एक आर्मी ऑफिसर बनना है। उसको एक जुनून था शुरू से ही। तो पवन ने अपनी पढ़ाई पूरी करी, पढ़ाई पूरी करके आर्मी का एग्ज़ाम दिया। आर्मी का एग्ज़ाम में वो पास हुआ और आर्मी में उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अब पवन बड़ा भी हो गया था, पवन की जॉब भी लग चुकी थी आर्मी के अंदर। और पवन के माता पिता ने सोचा अब पवन जो है बड़ा हो गया तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। इस बीच जो है पवन के माता पिता उसके लिए एक अर्चना नाम की लड़की से उसकी जो है शादी कर देते हैं। पवन की शादी कर देते हैं अर्चना से। हालांकि अर्चना जो है एक बिगड़ैल टाइप की लड़की थी, उसके ना जाने कितने लड़कों के साथ पहले भी अफेयर रह चुके थे। और पवन की जब शादी हो जाती है, पवन की जितने दिन की छुट्टियां होती हैं पवन उसके साथ में रहता है और छुट्टियां बिताने के बाद वो अपनी सेवाएं देने के लिए अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। इस बीच अर्चना जो है अन्य लड़कों के साथ, कई सारे लड़कों के साथ जो है अपनी बातचीत करना शुरू कर देती है, जो कि उसके माता पिता को, मतलब पवन के माता पिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और वो पवन को फ़ोन करके एक दिन बताते हैं कि बेटा तुम्हारी जो वाइफ है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उसका करैक्टर जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो ना जाने कितने लड़कों के साथ जो है बातें करती हैं और जो कि सही नहीं है। पवन कहता है इस चीज़ को लेकर कि मैं अपनी भारतीय सेना के अंदर, जैसा कि आपको पता है, पिताजी की अपनी सेवाएं दे रहा हूं और आप लोग चिंता मत करो, मैं आऊँगा तो सब कुछ ठीक कर दूंगा और आप लोग चिंता मत करो। अब पवन एक बार छुट्टियों में अपनी 41 दिन की छुट्टी लेकर के अपने घर आता है। वो तब कहती है अपने पति से, कहती है, मतलब अर्चना जो है उसकी जो धर्म पत्नी है, वो अपने पति से मतलब पवन से कहती है कि तुम्हारे माता पिता जो हैं वो मुझे टॉर्चर करते हैं, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, मेरे को गलत गलत बोलते हैं। कुल मिलाकर के वो उसके इतने कान भर देती है पवन के कि पवन ये निर्णय लेता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे को शहर में जो है एक
कमरा दिलवा देता हूँ किराए पर और तुम वहाँ पे रहना, वहाँ तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम वहाँ पे आराम से जो है अपना गुजारा बसर करोगी, तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पवन जो है उसको वहाँ पर कमरा दिला देता है शहर में और वहाँ पर तमाम तरह की सुख सुविधाएं, मतलब हर चीज़ जो है पवन उसको हर तरह की सुख सुविधाएं वहाँ पर मुहैया करवाता है पवन। और तमाम चीज़ों का अरेंजमेंट करवाने के बाद जो है पवन अपनी ड्यूटी पर सेवा देने के लिए दोबारा से अपनी छुट्टियां पूरी होने के बाद सेवा देने के लिए चला जाता है। इस बीच दिन बीतते जाते हैं और एक दिन अर्चना पवन को फ़ोन करती है और कहती है कि घर में पंखा नहीं चल रहा है। तो पवन कहता है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं एक इलेक्ट्रिशियन को भेज देता हूँ और वो पंखा तुम्हारा ठीक कर देगा। इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया करता है पवन और इलेक्ट्रिशियन घर पे आ जाता है और इलेक्ट्रिशियन पंखा ठीक कर देता है। अब समझिए, इधर पंखा ठीक होता है और उधर पवन अपनी सेवाएं दे रहा है भारतीय सेना के अंदर। जो पंखा ठीक करने के जो इलेक्ट्रिशियन आता है उसका नाम जितेंद्र है। यहीं से सही मायने में कहानी के अंदर एक नया मोड़ लेती है। अब अर्चना क्या करती है, उस जितेंद्र का नंबर अर्चना भी ले लेती है और अर्चना फिर जितेंद्र को फ़ोन करने लगती है। कहते हैं कि घर का पंखा ख़राब हो गया, उसे ठीक कर दो और आ जाओ। सही मायने में वो पंखा फिर ख़राब नहीं होता है, उसकी नीयत ख़राब हो जाती है अर्चना की, क्योंकि अर्चना ऑलरेडी, मैंने पहले भी बताया कि अर्चना एक बिगड़े परिवार की लड़की थी और अर्चना की नीयत ख़राब हो जाती है। और जैसे ही जब वो इस बीच क्या है, जितेंद्र का लगातार अर्चना के पास आना जाना लगा रहा और अर्चना भी उसके साथ जो है इतना प्यार में घुल मिल जाती है और वो इस कदर मतलब उसके ऊपर विश्वास करती है, इस कदर उसके प्यार में डूब जाती है कि वो उसके साथ एक दिन भाग जाती है। आप समझ सकते हैं, जब पवन जो है अपनी सेवाओं पे है, ड्यूटी पर है, वो जब भी अर्चना को फ़ोन करता तभी वो किसी ना किसी काम का बहाना दे करके कि मैं घर का ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मतलब किसी ना किसी काम का बहाना दे करके वो उसका फ़ोन काट देती और मतलब उससे इग्नोर करने लगी। अब पवन इस चीज़ को लेके परेशान था। पवन ने फ़ोन करा। एक दिन पवन का फ़ोन, उसने जो है अर्चना का फ़ोन स्विच ऑफ गया। अर्चना का कई दिनों तक जब फ़ोन स्विच ऑफ गया तो वो उस चीज़ को लेके भी परेशान था। हालांकि उसकी जब नई नई शादी थी तो लगातार वो छुट्टियों पे भी रहा, 2-3 बार वो लगातार छुट्टियां लेता रहा। लेकिन अब 2-3 बार लगातार छुट्टियां लेने के बाद उसको लंबा समय तक छुट्टियां नहीं मिली और इसी लंबे समय के बीच में उसके जो प्यार था वो जितेंद्र से हो जाता है और वो जितेंद्र के साथ एक दिन भाग जाती है। जब पवन की छुट्टियां वहाँ पर मुहैया हो जाती हैं तो पवन अपनी छुट्टियां लेकर के फिर एक बार अपने जो है उस कमरे पर पहुँचता है। सबसे पहले अपने दोस्त के साथ वहाँ पर पहुँचता है और जैसे ही वो कमरे पे पहुँचता है उसे पता लगता है कि यहाँ पर तो वो है ही नहीं, मतलब उसकी जो धर्म पत्नी अर्चना थी अब वो है ही नहीं। वो पड़ोसियों से बात करता है, आसपास के लोग उसे बताते हैं कि आपकी धर्म पत्नी जो अर्चना है वो एक बिजली वाला जो जितेंद्र है उसके साथ वो चली गई है, क्योंकि अक्सर बिजली वाला इस घर पे आया करता था और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब उसे इस बात का पता लगता है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो बहुत प्यार करता था अर्चना से, हर तरह की सुख सुविधाएं वो अर्चना को देता था। और जब उसे पता लगा कि अर्चना ने उसको धोखा दिया है, अर्चना अब घर छोड़ करके भाग गई है, और उसे इस चीज़ का भी पछतावा था कि मेरे माता पिता ने जो मुझे कहा था कि अर्चना सही नहीं है, उसका करैक्टर सही नहीं है, मैंने उनकी बात पे विश्वास ना करके और मैंने वो भी बड़ी गलती की थी। अब जब उसको इस तमाम चीज़ों का पता लगता है तो वो सीधा अपने घर जाता है, मम्मी पापा को ये बातें बताता है कि ऐसे ऐसे अर्चना ने कर दिया है या घर छोड़ के वो चली गई है। तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटे हमने तो तुझे पहले ही बताया था कि वो सही लड़की नहीं है, तुम ही नहीं माने। तब अब जब दाना चुग ही गया है तो अब कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जब ये चीज़ हो ही गई तो अब क्या कर सकते हैं ऐसे में। तो उसके माता पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारी जो है किसी दूसरी लड़की से शादी करवा देते हैं। और जैसे ही वो ये बात सुनता है तो वो तुरंत इनकार कर देता है कि अभी मैं शादी के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ और अभी मैं 2-3 साल शादी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी वो भूल भी नहीं पा रहा। सच बात ये थी कि वो उसको भूल नहीं पा रहा था और जितने दिन की उसकी छुट्टियां थी इतने दिन वो अपने परिवार में अपने मम्मी पापा के साथ गांव में ही रहता है, और जब उसकी छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं तो वो अपनी सेवाएं देने के लिए दोबारा से ड्यूटी पर चला जाता है। अब हालांकि
वो भूल नहीं पा रहा था इस चीज़ को कि वो इस क्योंकि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था ये अर्चना के साथ, और अर्चना वाकई में एक बिगड़ी हुई थी, लेकिन जो पवन था वो बहुत सच्चा प्यार करता था, क्योंकि वो देशभक्त था, फौजी था, और उसको बहुत प्यार था अर्चना से, मतलब इसलिए वो इन तीन चीज़ों को भूल नहीं पा रहा था। इस तरह से बीतते बीतते 1 साल होता है, 2 साल होता है, वो भी उसको भूलने लगता है धीरे धीरे। और एक बार उसकी छुट्टियाँ 41 दिन की, वो अपनी छुट्टियों को लेकर के अपने मित्र के साथ जो है अपने घर वापस आ रहा था, और रास्ते में 20 किलोमीटर की दूरी पर, उसके घर से मतलब लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर रास्ते में ही एक मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला। वो अपने दोस्त को बोलते हैं कि यार यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, आज चल तुझे घुमा के लाता हूँ। ऐसे में उसका दोस्त भी कहता है कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं, मेले में घुमा के लेते हैं। तो वो दोनों जो है स्टेशन पे उतरते हैं, बाहर निकलते हैं और मेले में पहुँच जाते हैं। मेले में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था शुरू में, जैसे ही वो लोग मेले में पहुँचते हैं तो पवन की नज़र एक महिला पे पड़ती है जो कि बच्चों का सामान बेच रही होती है, खिलौने वगैरह। पवन वहाँ जाता है, और जैसे ही पवन वहाँ जाता है तो जैसे ही वो उस महिला को देखता है तो वो महिला और कोई नहीं, उसी की धर्मपत्नी अर्चना होती है। और अर्चना जैसे ही उसको देखती है पवन को, तो वो बिल्कुल सक्की बक्की हैरान रह जाता है कि पवन यहाँ कैसे आ गया, ये यहाँ कैसे आ गया। और वो बिल्कुल आंखें नीचे कर करके फूट फूट कर रोने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है। मतलब ऐसा लग रहा था मानो कि शायद उसको अपनी उस गलती का पछतावा हो रहा है। लेकिन पवन उसको और पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया, क्या अब तुम्हारे को उस लड़के ने भी छोड़ दिया। मतलब जैसे ही वो इस तरह की बातें करता है तो वो और ज़्यादा फूट फूट के मतलब रोने लगती है, मतलब बहुत। और जब ये वो रो रही होती है वहाँ पर, तो आसपास के लोग भी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, और जो उसके साथ का, पवन के साथ जो मित्र उसका आया था, वो भी इस चीज़ को समझ जाता है कि यही वो महिला है, यही वो लड़की है जिसने पवन को धोखा दिया है, और अक्सर पवन जिसकी बात किया करता था। अब आसपास के लोगों को जब ये चीज़ पता लगती है तो वो भी पवन को समझाते, बेटा तुम तो एक फ़ौजी हो, और सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तो उसको माफ़ कर दो। इस तरह की बातें जो है वहाँ पे आसपास के जितने लोग थे वो उसको बताते हैं पवन को। और पवन जो है ऐसे में अपने घर पे फ़ोन करता है और बताता है कि मुझे आज अर्चना यहाँ पर मिली है, और अर्चना अपनी गलती रियलाइज़ कर रही है, और वो जो है माफ़ी मांग रही है। तो उसके माता पिता भी सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अगर गलती रियलाइज़ कर रही है और सुबह का भूला अगर शाम को आता है तो उसको भूला नहीं कहते, कोई बात नहीं, इसमें उसकी भी घर बस जाएगा, तुम्हारा भी घर बसा रह जाएगा, और बदनामी भी नहीं होगी। इन चीज़ों को देख करके उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप उसे घर पे ले आओ। और पवन जो है अर्चना को घर पे ले आता है, लेकिन अर्चना अभी भी नज़रें उठा करके पवन को देख नहीं पा रही थी, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, और उसको अपनी गलती का रियलाइज़ था, क्योंकि वो इस चीज़ का मज़ा ले चुकी थी पहले ही, भाग के वो देख चुकी थी कि इसमें क्या अंजाम उसको भुगतना पड़ा है। जितने दिन की छुट्टियां पवन की थी, पवन अपने घर पे रहता है, और छुट्टियां जैसी पूरी होती हैं पवन फिर से अपनी जो है सेवाएं देने के लिए भारतीय सेना में अपनी ड्यूटी पर फिर चला जाता है। और इस बीच लंबा समय बीत जाता है, लेकिन अब दोनों के बीच में अनबन और किसी भी तरह की मनमुटाव वाली चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से रहने लग गई थी। उसको पता था कि इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि हालांकि वो पहले इस चीज़ों को कर चुकी थी, उसको पता था कि इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। अब वो पवन के साथ बहुत अच्छे से प्रेम प्यार के साथ रहने लगे, और दोनों की बहुत अच्छे से जो है एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होने लगी, और उनका दोनों का घर परिवार जो उजड़ा था वो एक बार फिर से बस जाता है। तो ये कहानी यहीं तक है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने विचार ज़रूर देना कि अर्चना के साथ जो पवन ने किया कि उसको दोबारा से एक्सेप्ट किया, क्या वो सही किया या गलत किया। आप लोग अपने विचार कमेंट में ज़रूर देना। और चाहूँगा यदि आप एक फ़ौजी को पसंद करते हैं, देशभक्त हैं, तो भारतीय सेना से यदि प्यार करते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना, और साथ ही साथ अपने विचार इस वीडियो में देना, कमेंट के अंदर विचार जरूर देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।